Continuing from our previous topic, today's topic is very important and is going to lay down the foundation of future classes to come. So, we had stopped at what topic? हमने कहाँ पे? हाँ, we discussed this that हमारा जो फंक्शन होता है, अगर कल कौन नहीं आया था क्लास में, रेज हैंड्स प्लीज. ओके, हाँ, मुझे अपनी नोटबुक दिखाइएगा यार. क्या आपने कहा? ऐसे नोट किया आपने पर? ये कल नहीं होगा. क्यों? आपको तो मैंने पर्सनली कहा, ये तो सारी की बात आपने किया वो कवर. आप लोग जो है देखो, it is expected that you can miss a class for any number of reasons, and I don't have a problem if you miss the class, to be honest enough with you, subject to the condition if it is for a reason, as long as it does not bring you down that 75 criteria. So I don't mind it. And if you don't come to class, it's okay for me, because I need those students in the class who want to listen. Those who don't want, it's okay for me. But I assume whoever misses the class, he misses the class for a reason. है ना सही? ऐसे without reason नहीं. और जिस किसी ने class miss की for a reason, कोई ज़हनी तवाज़ुन चमें बराबर कि इम्त्रो class कोई बेचीज़ मौजूद. एम बच्चे में सबूत दूँ कि एम चुज़ ज़हनी तवाज़ुन बराबर, ये कई शाम सीखूं बराबर. ये class से जिंदगी, he should or she should finish it same day. इंजीनियरिंग लाइफ थोड़ा फास्ट पास होता है. ये उन मौका में ये बात अगर हफ्ते बाद नहीं है, मतलब हफ्ते एंड स्पेशल सा फैमिली अलग पाव करता है निश तुम छोरा है वाली काम तो करे कि है वाल पिकनिक का सो दो दिख ना. So you have separate assignments on Saturday, Sunday. Prefer to finish your studies on these days. मतलब I know already schedule बहुत टाइट है, लेकिन इसी टाइट शेड्यूल में थोड़ी सी सुई सिलाई कहीं घुसा के इसको भी एडजस्ट कर दो, so that your Saturday Sundays are relatively free. At the max Saturday खारिश हो, लेकिन Sunday तो आपको अपने लिए होनी चाहिए. Learn this. वरना you will end up in corporate sector, so wherever you will burn your life end to end. वो भी नहीं करना. We don't have to produce machines. We have to produce good human beings and engineers. Come. आप तो सामने कहीं आए, कहीं देखिए जगह मत है. चलो ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है. ऐसा करना, इस बेंच ऐड वैसे पे प्लीज ट्राई टू डू दैट. सो टॉपिक को थोड़ा अजीब लेकिन इस पर उसकी कंटिन्यू हमारे साथ बैंड लिमिटिंग ऑफ अ सिग्नल. तो इसमें आप ये फिगर से बनाइए. इधर ये फिगर साइड से आपके नोट या पेज की साइड में इस फिगर को बना के रखिए. कौन सी फिगर को? जो हमारी सिंक फंक्शन थी कल. ये एक ऑसिलेटरी सिग्नल है या नॉन ऑसिलेटरी है? ऑसिलेशन से क्या मतलब है? जो अपने एम्पलीट्यूड को वैरी करता है बिटवीन सम टू पॉइंट्स. ऑसिलेशन पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, end position, start position. So this signal is oscillating between certain values and it is continuing that with respect to time. So it's an oscillatory signal. But there are two types of oscillations. One is undamped, another is damped oscillation. Everyone in one voice. Which type of oscillation is this? Damped oscillation. क्या हो damped oscillation? Yes, amplitude is come का सा oscillation. Anyways, this is not the topic of my concern. This relates to control system, but just I wanted to have a slight revision on that. So इसका हमने जो एम्पलीट्यूड कहा फाइनली फ्रॉम डेरिवेशन वो था a tau. इसके जो पॉइंट्स थे जहाँ पे जीरो को क्रॉस कर रहा है वो है 1 by tau, 2 by tau and so on. Likewise minus 1 by tau, minus 1 by tau. ये एक लाइन मैंने कल नहीं बोली थी, हो सकता है इससे आपको कंफ्यूजन हो गया. मैंने ये कहा कि सिंक
ये स्केल जो है ये फ्रीक्वेंसी की स्केल है, तो प्रॉपर वैल्यू निकालने के लिए आई एम व्हाट टू डू एज अ नोटिस, प्रॉपर वैल्यू निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ एफ, मैं एफ को इसी साइड में रखूंगा समझाने के लिए, और टाउ जो है वो यहाँ पे हर एक की आइज ऑन बोर्ड, एफ यहाँ पे है, टाउ हर एक के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो दैट्स व्हाई प्लस माइनस 1 बाय टाउ प्लस माइनस 2 बाय टाउ, तो इतना समझाओ इशू फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है, तो 1 बाय कर से आज का कंफ्यूजन होगा 1 बाय टाउ क्या है, टाउ क्या है दिस होती है, so this is the reason because we are representing it in frequency domain, so tau is nani, अच्छा गई इसका असमो में, लेकिन ये वाला जो सिग्नल है ये बैंड अनलिमिटेड सिग्नल है, I'm not liking my voice, I don't know, it's my voice is by default heavy, so this throat is making it too much heavy. Okay, so next line लिखिए आप, ये continuation is the previous slide. The for no input loss channel bandwidth ठीक, such a band unlimited signal, such a band, इसकी नीचे जगह छोड़ी बात है, ओहो एक क्वेश्चन, इस सिग्नल के नीचे बिल्कुल जगह छोड़िएगा, चलिए कोई बात नहीं, आपको फिर एक और बार बनाना पड़ेगा तब बना लीजिएगा इसको, ठीक है, बिकॉज अच्छा है जितनी बार आपका हाथ इस पे ये हो जाए ना फाइन ट्यून उतना अच्छा है, फॉर सच अ बैंड अनलिमिटेड सिग्नल, for such a band unlimited signal infinite amount of channel bandwidth is required. क्या सही, क्या इसकी क्या highest bandwidth क्या है infinity, ना मुझे ऐसा इस सिग्नल को ताजु ऐसा infinity था, go yeah as somewhere it will be infinity by tau, कहाँ point as infinity by tau उसका बात है, को ना अच्छा bandwidth infinity required to transmit, so for transmitting such band unlimited signal, अब मैं रिजल्ट से नोट करें तो इस कुछ पहले ही पता है क्या होगा, आगे आ जाओ ना मतलब हो जाएगा, for such band unlimited signal infinite amount of bandwidth is required, ठीक, full stop, which are practically possible, which is not practically possible, तब मतलब क्या हो, we have to find a solution, we have to find a solution. Hence we need to decrease the bandwidth of the signal. Hence we need to decrease the bandwidth of the signal for proper transmission. For proper transmission by using band limiting technique, by using band limiting, अगर दी दे में पेन से देखिए बेहतर कैसे, अगर दी band limiting underline करियो कोड सन मत करियो बेहतर कैसे, क्या इसकी मेथड ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, क्या बच्चों ने सर हमारे सारे राज खोल रहे हैं, हम तो यही करते हैं, ये अब समझ नहीं सीखे तो मसला हो जाएगा हमारे लिए। सो किस प्रोसेस से हम करते गया, बैंड लिमिटिंग प्रोसेस। अब बैंड लिमिटिंग प्रोसेस में होता क्या है, देखिए बैंड लिमिटिंग प्रोसेस में हम कोशिश करते हैं जो भी सिग्नल फ्रीक्वेंसीज जिसमें हमारी मैसेज का कंटेंट मैक्सिमम हो उनको हम ट्रांसमिट करेंगे, और जिन फ्रीक्वेंसीज में हमारा सिग्नल का स्ट्रेंथ कंटेंट मिनिमम हो उनको हम ट्रांसमिट नहीं करेंगे। आई विल रिपीट, हाउ विल वी डिसाइड नाउ व्हिच वन टू लिमिट एंड व्हिच वन टू अलाउ?
find the significant frequencies of our signal. You can write this in your own words. How do we band limit? We band limit यानी the process of decreasing the process of decreasing the bandwidth of a signal. थोड़ा तेज लिखिए. The process of decreasing the bandwidth of a signal from very large values. The process of decreasing the bandwidth of a signal from very large values, that is infinity in this case, to finite value is called band limiting. तो नंबर 72. अगर एक क्वेश्चन आप अगर सोधी एग्जाम में ये कैसे तब मिल जाए so just take the possibility properly as we कैसे लिखना है क्लासेस में ठीक है ये properly revise करना so it is called as band limiting. Now the question is how to band limit. Up question है आपका how to perform this band limiting. ये लिखिए आप जरा. For band limiting a signal, we only allow the significant frequencies. For band limiting a signal, we only allow the significant frequencies and block or reject or attenuate. Must come the word I love. We allow significant frequencies and stop, attenuate the insignificant frequencies. We allow the significant and stop the. इसके बाद भी नहीं सुना, इसीलिए मैंने कहा आगे आ जाओ. उठो जल्दी से खड़े हो जाओ. Now it is destined for you. आ जाओ. तुम कैसे मुझे हैदराबाद मैंने आजाद थोड़ा please adjust for this 40 minutes. अपने बेंच के लिए खुद लड़ोगे, एक बेंच एक्स्ट्रा लाओगे, इधर बैठोगे, जरूरत है. जरा बोझ ही नहीं लाउड स्पीकर में हरा था. Anyways, जिसका बोझ हमारा बच्चे से जाए था. एक लाइन छोड़ो आप ये फ्रेंड से देखोगे. लेकिन वहां पे सवाल उठता है अब सिग्निफिकेंट कौन है और इनसिग्निफिकेंट कौन है. अच्छा सवाल पर सवाल. अच्छा मैंने एक कहानी. But it is good if you learn your lectures or if you go through your lectures as a story. It is excellent for you for easy knowledge. अब देखिए next. The signals, the signal frequencies. Now I am defining. Basically, मैं define कर रहा हूँ. Eyes on board. Eyes on board मतलब वो ना eyes on board. Basically मैं define कर रहा हूँ significant frequencies कौन सी है, ठीक है? So I am defining this. So write the definition. The signal frequencies which contain 90 to 95%. The signal frequencies which contain 90 to 95% of the signal strength are called as significant frequencies of the signal. I'll repeat. The signal frequencies that contain 90 to 95% of the signal strength are called significant frequencies. If we just very quickly go to this signal, if you analyze by strength I mean amplitude. By strength I mean amplitude. मैं बोलता हूँ यह या peak amplitude. इस केस में हम खाली इस वाले पार्ट को लेते हैं as significant because it contains 90 to
95% of our signal strength, and rest 1 to 5% is contained by all other frequencies. जरा समझ? Signal frequencies कौन सी होंगी इस सिग्नल में? Now this is an assumption or approximation, that is okay. जी? जो insignificant frequencies है वो noise की तरह act करेंगे. Not really noise, but they are actually increasing our bandwidth, and more importantly, उनमें strength बहुत कम है. मतलब ये तशीश का था scholarship प्रसूत 4 नफर, त्राम जी में 4 नफर. तेरा 4 लाख रुपए तो लोग सु, हम कितने insignificant का सिद्ध है. तो तेरा सम, so likewise, असली strength चे खरीदियार मस. अच्छी काम का सब higher order harmonics की बात transmit करें. तो ऐसा 11th 12th में पढ़ो सुना so pendulum is higher order harmonics are neglected. चले? Higher order harmonics are just because they don't carry that much significant information about the nature of the oscillation or whatsoever. Likewise here, the signal which is to be transmitted इसमें जो strength होती है that is maximally contained in these frequencies, and I would say the significant frequencies because they contain 90 to 95% signal strength. जो बाकी frequencies है यहाँ पे उनकी strength 1 to 5%, so वो क्या होती है? ठीक है जी? इसमें लिखिए next point. From the figure, low frequencies are the significant frequencies, whereas high frequencies are the insignificant frequencies. Okay, class below. Don't make a class now. Finish time because it was time. Okay. I said from the figure, low frequencies are significant frequencies and high frequencies are insignificant frequencies. Teacher, bracket में लिखिए on both sides. That is left hand side से भी ये insignificant बन गए, right hand side से भी ये insignificant बन गए. ठीक है? अब मैंने ये काम भी कर लिया. ये भी मैंने decide कर लिया. Which is significant, which is insignificant. Now I have to practically do it. Any guesses how to do it? I'll give you a hint. How to allow only this band of frequencies and block this band of frequencies? How to do that? Channel bandwidth will be equal to 1 by tau. What would come again? Channel bandwidth will be equal to the... Very near to the exact answer. Any other? You're very near, or rather I would say very accurate to the actual answer. Any guesses how to do it? मतलब मंच में practically है काम lab में पक्के कर lab. Again you're very close to him. Same answer, but उसमें lab में how to do it in lab? Any guesses? Okay. The answer is I will use. If this is my input signal, let me come first here. If this is my input signal, which is a synced function, I will pass it through a low pass filter. I will send it through a low pass filter. Low pass filter का अपना एक frequency response होगा h of f. So that frequency response will ensure that if my sync signal was something like this, what comes at the output is only this much. That is 1 by tau and minus 1 by tau. Sir, can we amplitude change कर सकते हैं ना signal का? Yeah, we can always do that by maybe multiplying some gain factor with this low pass filter. But what do we need to do it? We already want low amplitude, low frequency. जितना हमें बस कम से कम power use हो, bandwidth use हो, उतना अच्छा है, ठीक है? So my point was we pass it through a low pass filter. Low pass filter क्या हो? It is a device, or I would say a circuit that allows only the basically जिस kind में low pass filter एक ऐसा circuit है जो low frequencies को allow करता है और high frequencies को block करता है. ऐसा नाम से पता चल रहा है ना? ऐसा
नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, लो पास फिल्टर, लो को पास करेगा, हाई को as simple as that. If you stay in the class, every you will be able to understand everything. Such is the condition to stay here mentally and physically. Yeah? So, समझ आई आपको? Pose up, pose shoulder. चलो, शाबाश. So now, ये h of f भी लिख लीजिए. Now I will try to see the frequency response. अब आपको एक बार फिर से डायग्राम बनानी है, उसके लिए जगह छोड़ दीजिए और ये डायग्राम बनानी है आपको. जी सर आपने कहा ना लो फ्रीक्वेंसी हमारी सिग्निफिकेंट होती है. हाँ आपने कहा ना लो फ्रीक्वेंसी हमारी सिग्निफिकेंट होती है. हाँ लेकिन यहाँ पे मतलब 90-95% सिग्निफिकेंट होती है ना हमारी तो. 99% क्या होती है? मैं एक बार डेफिनेशन को फिर से पढ़ो, डेफिनेशन को फिर से पढ़ो. You're missing out on something. So, so now what I will do is I will design a low pass filter such that आप लिखिए इसमें, we will design a low pass filter such that the cut off frequency will be 1 by tau. ठीक है? ये क्या है? ये h of f. h of f is the frequency response of your filter. Okay? So this is the x of f. अगर आपको याद होगा आपका Fourier transform है. This is your h of f. क्या बात? Such that the frequency, such that the cutoff frequency. अब शॉर्ट में हमने डिजाइन किया लो पास फिल्टर. Output will look like something like this. इसका एम्पलीट्यूड तो सेम होगा वही A as on board A tau. ठीक? And this will be minus 1 by tau, 1 by tau. लेकिन ये कहानी आप याद रखिएगा हम आए कहां से. We started our journey with the x of t. उसको Fourier ट्रांसफॉर्म हमने किया, resulted in x of f. उसकी हम बैंड लिमिटिंग कर रहे हैं using this transform. अब हमारे पास एक सिग्नल आया है जिसकी कुछ फाइनाइट बैंडविड्थ है. Now, has everyone made this? सबने बनाया या सुनो? जल्दी बनाइए. Now I ask you, my question to is इसकी सिग्नल बैंडविड्थ क्या होगी? Everyone please write it down in your notebooks. I just want to see what you write. So, how much time left? 21 minutes. Yeah, that's what I want. 21. Calculate the result. Thank you. So, now this is in your mind. If I ask you to explain how do we band limit a signal, you should be able to write a note for 5 marks, 3 marks on it. So ये होता है वो होता है. आप लिखिए. Next heading. Some important properties of Fourier transform. Some important properties of Fourier transform. The first one, you write duality property. Duality property. इसमें देखिए स्टेटमेंट क्या है इसकी? स्टेटमेंट ये है, if you have a signal x of t whose Fourier transform is x of f, then if we take this isomorphism, I repeat, if we have a signal x of t, we take its Fourier transform, it is found to be x of f, and if we now take this Fourier transform,
and we change the variable f to p, what should be the end result is x of minus f. मतलब इसे वहां और फोल्डेड सिग्नल वापस, ठीक है। Now for example, to understand it better, for example, if I have a delta of t, okay, and I take the Fourier transform of this, Fourier transform of delta of t क्या होता है? Anyone should answer. 1, because this is from your signal concepts. Delta of t का Fourier transform 1. आप इसको कोई और भी ट्रांसफॉर्म करो, ये डिवाइड होता है. So 1 is my this, and this is what? This is my x of f. ठीक? 1 here, you are 1. Purpose, I changed the scale. What I should expect is delta of minus f. ठीक? Okay? This is what I mean. कि x जो था, x का variable change हो गया minus f. हाँ, you can actually use it for every one of this. That is okay, because कोई भी चीज अगर Fourier transform में convert हो जाती है, वो वापस reverse भी करनी है. Yeah, exactly that. Next कहानी में जो mode आ रहा है, और वही आ रहा है. So, but we know that delta of f is same as delta of minus f. Therefore, delta of minus f can be replaced by delta of f. वो आपके पास पर ठीक है? क्यों? क्योंकि delta of f एक even function है. Okay. ब्याह पॉइंट लिखते हो जी. अगर इसे पर आप पॉइंट I have which function is this? Bagma. Gate function. It is popularly known as gate function. Although you are right, this is rectangular. हम मार्क कर सकते हैं. So assume that it has an amplitude A. Now if I take the Fourier transform of this, now to see it in a different way, we know इसका था sinc, लेकिन अगर उसको mathematically लिखें A tau sinc of F tau होगा ना, ठीक? Now don't depict it in terms of equation. If I take this A tau sinc of F के बदले मुझे variable T use करना है, and then what it should give me back, it should give me the folded version of this signal. But this is a symmetric signal, so इसका folded version या unfolded version same ही आएगा. So what we will get is again A, although this one was x of t, but this one happens to be now x of f. तो थोड़ा समझ पा रहे हैं कैसे function की खाली just scale is different. Shackle solar transfer from G. Yeah, you can see from in there. I hope this will help you to understand this better. As for many examples, again even function, so इसकी बात है. Next property देखिए जरा बेटा. So property number 2 of Fourier transform. Beta, I know this might seem slightly boring, but this is very important for understanding the concept of modulation. Okay? So please cooperate and activate your brains. Now, the next property is frequency shifting property of Fourier transform. हमने आइसोटोप बेस हमने देखा वहां पे कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल है x of t
इसका जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे वो आता है x of f which is a general expression. Now if we multiply this x of t by an exponential e raised power j 2 by f naught of t into x of t, what will happen? What will happen is this x of f will get shifted by f naught such that if I have the positive over here it will be x of minus f naught. आप ताकि याद रखने के लिए और इसकी एक अलग एक्सप्लेनेशन, एक अलग डेरिवेशन हो सकती है, लेकिन इस टाइम हम उसमें नहीं जाएंगे. So यह चुना गया ट्विडल फैक्टर शायद, if I remember correctly. So or that is some other reason. Forget that, but for now, if we multiply this by an exponential, इसका जो फोरियर शॉर्ट में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है x of t का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म x of f पे एग्जिस्ट करता था, ठीक? सपोज आपने डेल्टा ही लिया था और x of f ऐसे था, ये f पे था. लेकिन जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया बाय एन एक्सपोनेंशियल, अब ये f पे नहीं रहेगा, बल्कि कहीं और f माइनस f डॉट पे आएगा, ठीक? या मोर क्लोज टुवर्ड्स जीरो. Do you get my point? So यह चुना फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, कैसे को ना फ्रीक्वेंसी को इमेज शिफ्ट. मतलब यह और लिख तो पाने e raised to minus j 2 by f naught of t. अगर हम मल्टीप्लाई करें x of ts, क्या बने? x of f plus f naught. These are some golden words. Please don't forget them and make sure you write them properly. सुनो क्या होगा? लेट्स सी. देखिए जी बेटा, इमेजिन दिस इज माय x of t. जी ये फ्री में था. If this is x of t and its equivalent x of f would look like this. मेरा 1 था and here is delta of f. अब मेरा e raised power j 2 by f naught of t है into इसका 1 है, तो इसका जो आएगा वो आएगा delta of f minus f naught. Shall I erase this? By saying this, ये जीरो था, मेरी जो फ्रीक्वेंसी प्रीवियसली अगर ये सपोज f पे एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब ये f नॉट पे आएगा. दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन. अब ये f नॉट पे आएगा बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग होगी, which नहीं पूरी पल्स नहीं बन जाएगा, सिंगल लाइन. Likewise अगर मैं असल में क्या हो रहा है, ये जो ये वाला लिमिट है ना, f minus f naught equal to 0, so your new f becomes equal to f naught. ठीक? या केस में इसमें शिफ्ट प्लस f naught एंड इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो माइनस f naught में आएगा. ठीक है? अच्छा ये हाँ बाहर आ जल्दी से थोड़ा जल्दी मतलब एग्रेसिव. ये मैंने माइनस एफ नॉट कहाँ से डिराइव किया, कुछ गेस कर सकते हो? मतलब ये कितने लोग हैं बहुत माइनस एफ नॉट स्टार्ट कर शाबाश जल्दी पढ़ो आप बेटा है यार. सो दैट टेल्स द स्टोरी. Moment of event it teaches how much आया it teaches us अगर we use the signal and corresponding, if we add these two signals, can you just make the end result? Question to yes question, no question. Add delta of f minus f naught and delta of f naught. What is the resultant signal in terms of this? Represent the signal
delta of f minus f naught and delta of f plus f naught. Yeah, we evaluate the graph. We should values of the evaluate graph to 3 goes. अरे बना बस मेरे लिए पूछना है क्या आएगा बना लो मैं उधर example 3 got a 8 months. If my x of t is now equal to a cos of 2 by f naught t, using that Euler's representation and all, I can break this cos into two components. E is called j 2 by f naught of t plus E is called minus j shall see 72 using Euler's identity हमने cos को break किया into two exponentials. सवाल आया होगा कि exponential से कहाँ आया ये mathematics है. Teachers चलो एम ग्राफ एम रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं क्या फ्रीक्वेंसी डोमेन दादा तो क्या बना गया आई मीन एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम बनेगा ना दिस इज द राइट टर्म एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम बनेगा कि आपके कम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कटन छ तो खुद एम्पलीट्यूड ठीक है शोना एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम आई विल चेंज इट टू a/2 into E is called frequency spectrum kind of क्या शिका मैं शायद फोरियर ट्रांसफॉर्म करूँ जरूर इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम निकालने के लिए मुझे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है एंड जब मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालता हूँ अब मुझे लॉन्ग मेथड से जाने की जरूरत नहीं है मुझे पता है आई सम नोट प्लीज जब मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने जाऊँ मुझे विद नॉलेज लगे इस माइंड बका जो हमने अब तक पढ़ा ना वो अब काम आएगा क्योंकि मैंने सवाल को बिट बाय बिट पढ़ रहा हूँ वह मान लो तो मैं क्या करता है कैसे पढ़ने समझता हूँ if that is not happening you have to revise your previous lectures I am saying इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करने के लिए I know already that I can use the frequency shifting property because यहाँ पे exponential into 1 है and यहाँ पे भी exponential into 1 है मुझे 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है क्या है everyone delta of f ठीक लेकिन मेरे को दासत कर है exponential multiply दासत का shifting इस पॉइंट से क्या पाएंगे so पाएंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म that is x of f will now be equal to a/2 ये नहीं आर्क डेल्टा ये नहीं भी आर्क डेल्टा naturally so I will have delta of f minus f naught plus delta of f plus f naught ये मैंने वो मैं उधर कर लूँ धीरे मैंने दोबारा आसान वेरीफाई करें अच्छा आप जरा एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम बनाइए देखिए अब यहाँ से आगे मैं आपको यही कहूँगा ये सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम बनाइए देखिए सब बाहर करूँगा जरा इसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम बनाइए बने उसके एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम इसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह का दिखेगा this will be the 0 point I will have one impulse at f naught कहाँ से निकला ये इस साथी ने भाई ने हमें बताया f plus f naught को पुट करना है to 0 एक फ्रीक्वेंसी निकलेगा f minus f naught को पुट करना है to 0 72 f minus f naught को पुट किया to 0 तो f निकलेगा f naught के बराबर अगेन f plus f naught को पुट किया to 0 तो दूसरा कंपोनेंट निकलेगा यहाँ पे minus f naught और कुछ तो लो ऐसा ना तो वायरल है 31 पे सोचो तो आप प्लीज
क्या बलागत शीश क्या सुन मैं वन यह क्या एम्पलीट्यूड तीरन दोन क्या एम्पलीट्यूड हाउ डू यू से दैट exactly because Fourier transform के अंदर amplitude है A by 2 sit down thank you और एक और कोरिलेशन यहाँ से आई कि अगर आपके कोसाइन के साथ जो एम्पलीट्यूड A था उसको डिवाइड बाय 2 हो जाएगा एंड दो इंपल्सेस ऐड हो जाएंगे आपकी सिग्नल में ठीक है इज दैट ओके ये जो क्वेश्चन पे कॉन्स कर ली जो माने अगर मैं सिग्नल आ सी A cos 2 pi f1 plus f0 of t आर्क स्पेक्ट्रम क्यों था ये एक असाइनमेंट ये एक असाइनमेंट नंबर क्या है 4 देखो असाइनमेंट नंबर 4 एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम बनाए तो क्या है 2 pi f1 plus f2 ओके सॉरी नॉट f1 plus f2 of t ठीक है teachers एम्पलीट्यूड तो बया प्रॉपर्टी बचना and with that we'll stop and the most important modulation property modulation property states that the third property by the way is it in the frame modulation property states that if I have a signal x of t and if I go for the Fourier transform it will have the transform x of f. Now if I multiply this x of t with a cosine signal, by the way communication के लिए sin signal और cosine signal एक ही बात है because दोनों का sinusoidal nature है. अब cosine थोड़ा shift होता है, sin बिल्कुल 0 से start होता है. लेकिन by cosine I mean here both we can multiply it by a sine signal or a cosine क्योंकि दोनों के पास दो exponentials है ठीक है okay if we multiply x of t by a cosine signal then the Fourier transform of this signal will be x of f minus f naught plus x of f plus f naught divided by कौन सा वाला 2 उसका जो उसने बोला ठीक है do you follow me or not are we on the same page मुझे ये जो न्यूएस cos सिग्नल है दोनों उसको कौन इंटीग्रल मल्टीप्लाई तो इधर डेल्टा z आ गई ठीक rather one Fourier transform को shift by f naught to plus f naught and amplitude divided by 2 हो गया वही हमने यहाँ पे कहा कि हमने रियलाइज किया जब भी हम किसी सिग्नल x of t को मल्टीप्लाई करते हैं बाय कोसाइन सिग्नल उसका जो Fourier ट्रांसफॉर्म होगा एक कंपोनेंट निकलेगा f plus f naught पे दूसरा कंपोनेंट आएगा minus f naught पे और दोनों के एम्पलीट्यूड को डिवाइड बाय 2 हो जाएगा या अगर थोड़ा लॉबरेटिव बनाओ या फिर रिवर्ट एक्सपैंड कोसाइन बराबर e raised power j 2 pi t plus e raised power minus j 2 pi naught of t divided by 2 बात करते हो आठ Fourier ट्रांसफॉर्म से इतनी near is it correct yes sir so the last case में therefore if we multiply the original signal if we multiply the original signal with the cosine function the signal would be modulated. If we multiply the original signal x of t with the cosine signal the signal x of t will be modulated. The signal x of t will be modulated. ठीक है With that, we'll stop here and see you in the next class.